बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया दरख्त जितना बड़ा हो जाता है, जितना उम्र वाला हो जाता है, फरमाया उसकी छाँव बहुत गहरी होती है। तो मेरे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग कौन है? हमारे माँ बाप हैं। हमारे बुज़ुर्ग कौन है? हमारे माँ बाप है। हमारा वो दरख्त कौन है जिसने हमें सब कुछ छाँव देकर बड़े किया और दोस्तों जानवरों को खाने से रोका, धूप का शुआएँ पड़ने से रोका, सर्दी को काँपने से सर्दी को होने से रोका और आपको तालीम के मियार अता फ़रमाया, आपको तरक्की के बुलंदी पर चढ़ाया, वो है बाप। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो बाप आज मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर माँ बाप की इज़्ज़त करना और उनका एहतराम करना और उनकी खिदमत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। हाँ मेरे दोस्तों, फरमाया मेरे दोस्तों, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये फरमाया, आदमी बूढ़े माँ बाप की इज़्ज़त ना करे और फरमाया लोगों की क़दर करे, लोगों की इज़्ज़त करे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी के ऊपर एक ऐसा वाक़या हमने हमारे बड़ों से सुना, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो वाक़या ये है कि एक बाप, एक बेटी थी, एक बेटा था। मेरे दोस्तों, फरमाया कुछ दिन गुज़रे, बच्चे थोड़े से बड़े हुए, माँ दुनिया से चली गई। माँ जाने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बाप ने दूसरा निकाह इसलिए नहीं किया कि मेरे बच्चों की हक़ तलफ़ी होगी, वो आने वाली औरत मेरे बच्चों का हक़ अदा करेगी या नहीं करेगी, या मेरे बच्चों को ऐसे ही छोड़ देगी। इसलिए कि मेरे दोस्तों, उनकी मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में उसने अपनी ख्वाहिशात को ज़ुबा कर दिया। अब मेरे दोस्तों, ज़ुबा कर दिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्ची को शादी कर दिया। बच्चा मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अच्छी तालीम हासिल कर लिया। तालीम हासिल करने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बच्चे की अच्छी शादी करी, अच्छा ख़ानदान मिला, अच्छे लोग मिले। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उनको एक बेटा पैदा हुआ, पोतरा हो गया। अब मेरे दोस्तों, फरमाया अब जैसी उम्र होती है मेरे दोस्तों, उम्र के अंदर भूल की बीमारी पैदा होती है, उम्र के अंदर बीमारियां घिर लेती है, उम्र के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, उम्र के अंदर आँख का देखना कम हो जाता है, उम्र के अंदर कानों का सुनना कम हो जाता है, उम्र के अंदर हाथ पाँव लड़खड़ाते हैं, हाथ पाँव काँपने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब ये चीज़ें बच्चों को देखा नहीं जाती तो इसलिए कुरान ने कहा उफ़्फ़ियं वला तनहरहुमा, कि फरमाया माँ बाप के सामने उफ़ भी ना कहो। ये कहा मेरे दोस्तों इसलिए कि ऐसे हालात बूढ़ा के वक्त में हमें भी होती, उन्हें भी हो रही है। तो मेरे दोस्तों, फरमाया बेटा हो गया, रात के अंदर खांसने लगे और जो है ना दोस्तों, घर की नींद ख़राब होने लगी। तो बहू ने अपने मेरे दोस्तों, अपने शोहर से कहा, देखो ये बूढ़े मियाँ सारी रात खांसते हैं, जिसके नतीजे में मेरी नींद ख़राब हो जा रही, मैं तुम्हारी खिदमत, तुम्हारे बच्चों की खिदमत करती हूँ और सुबह मेरे को हाफिज़ में जाके काम करना पड़ता है, वो काम भी मेरा सही नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले उनको एक बाजुक रूम बना दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज माँ बाप ने मेहनत कर कर, बड़े कर कर हमें एक घर बनाया और हमें सारी चीज़ें दी, आज उनके लिए टीन शेड का एक रूम डाल के बाहर फेंक दिए। अब मेरे दोस्तों, वो खांसते रहे, अल्लाह करना ऐसा हुआ, कुछ दिन के अंदर इंतकाल हो गया। अब मेरे दोस्तों, इंतकाल हो गया, वो बच्चा जो पोतरा था वो 4-5-6 साल का हुआ। अब मेरे दोस्तों, माँ बाप कार में जाके आ रहे थे, वो बच्चा एक बर्तन को जो है ना मेरे दोस्तों पत्थर से मार रहा था। तो माँ और बाप कार में से उतरे, उतरने के बाद पूछे, बेटा तू ये क्या कर रहा है? कहने लगे, अम्मा, अरे अब्बा, तुम लोग जिस तरह मेरे दादाजी को वो टीन के रूम में रखकर तुमने उनके बर्तनों में खाना तुम्हें डाला है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तो ये बर्तन में मैं तुम दोनों को खाना डालने के लिए ये बर्तन बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ना करे हमारा भी मेरे दोस्तों कहीं ऐसा हाल हो जाए। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम माँ बाप की क़दर करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी खिदमत करें। मेरे दोस्तों, फरमाया चिड़चिड़ापन आएगा, फरमाया वो चीज़ को बर्दाश्त कर ले अल्लाह के लिए, इसलिए कि उन्होंने हमें तालीम दी, तरबियत दी, पैदा किया और हमें ये मियार तक और ऊंचाई पर हम जो पहुँचे हैं वो हमारे माँ बाप की क़ुरबानी है। दोस्तों, बच्चे खाली नहीं पलते। आज मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये चीज़ें हम सब की ज़िंदगी के अंदर कब आएंगी? जब हमें आखिरत का यकीन होगा,
اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا علم ہوگا، اللہ کے حکم کو ماننا اور سر تسلیم کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔